हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हमारा दैनिक पाठ योजना में क्लास 8 विषय सामाजिक विज्ञान के भूगोल और प्रकरण फसल के प्रकार, उद्देश्य में लिखे ज्ञान और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में। जैसे ज्ञान में लिख दिया, विद्यार्थी फसलों के बारे में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। विद्यार्थी विभिन्न प्रकार की फसलों के पौधों की पहचान कर सकेंगे। अवबोध है, जैसे और ज्ञानोपयोग है, कौशल है, अभिरुचि है, अभिवृत्ति, सभी में दो दो टॉपिक लिखेंगे। और हमारा अगला पेज में सहायक सामग्री बना दी। ठीक है, सहायक सामग्री मैंने लिख दी यहाँ पर। शौक, डस्टर, शार्ट, संकेतक, लपेट, फलक। शिक्षण विधि में प्रश्नोत्तर विधि और व्याख्यान विधि। पूर्व ज्ञान, विद्यार्थी फसलों के प्रकार के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। प्रस्तावना प्रश्न छात्राध्यापक क्रिया और विद्यार्थी क्रिया, मतलब छात्र अध्यापक बच्चों के साथ प्रश्न करेंगे। जैसे हम कौन से ग्रह पर निवास करते हैं, बच्चे कहे पृथ्वी पर। तो पृथ्वी पर कितने परिमंडल है, तो बच्चे कहे 4। इन परिमंडलों के नाम बताइए, बच्चे कहे स्तनमंडल, जलमंडल, वायुमंडल, जैवमंडल। जैवमंडल में कौन कौन निवास करते हैं, बच्चे कहेंगे मानव, पेड़ पौधे, जंतु। मानव कौन कौन से व्यवसाय करते हैं, कृषि और उद्योग। मानव कृषि कार्य के दौरान कौन सी फसल उगाता है, बच्चे कहेंगे ज्वार, बाजरा, मूंग, मोठ। ठीक है, इन फसलों के बारे में आप क्या जानते हैं, ये समस्यात्मक प्रश्न है। उद्देश्य कथन दिए। बच्चों, आज हम फसल के प्रकार के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। पाठ प्रस्तुतिकरण बना दिया मैंने पाठ प्रस्तुतिकरण के बारे में शिक्षण बिंदु लिख दिया। शिक्षण बिंदु में रबी की फसल लिख दी, और छात्राध्यापक क्रिया और विद्यार्थी क्रिया और विधि और श्याम पटल यूज कर दिया। ठीक है, यहाँ पर मैंने बना दिया। जैसे विकासन प्रश्न में ये कौन सी फसल का चित्र है, मतलब 60 के अंदर चित्र बनाएंगे फसल का, बच्चों के सामने प्रस्तुत करके कि बस ये किस प्रकार कौन सी फसल, मतलब कौन सी फसल का चित्र है, बच्चे के गेहूँ का। तो ये कौन सी फसल का चित्र है, बच्चे के चना का। मतलब ये तो विधि आ गई, प्रश्नोत्तर विधि। बाद में आ गई छात्राध्यापक कथन, इसमें विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुन गए, व्याख्यान विधि। हमारा अगला पेज में बहुत प्रश्न आ गया। ठीक है, बहुत प्रश्न में मैंने श्याम पटल यूज किया। रबी की फसल लिख दिया मैं, गेहूँ, जो, चना। ठीक है, बार में खरीफ की फसल विकासात्मक प्रश्न बना दिया, और विद्यार्थी की यहाँ पर कर दी, और विधि यहाँ पर लिख दी, छात्राध्यापक। हमारा अगला पेज के अंदर आ गया है। बहुत प्रश्न बना दिया हमने, यहाँ पर लिख दी खरीफ की फसल, इसमें गंवार है, मूंग है, बाजरा है, मोठ है। यहाँ पे बात जायद की फसल बना दी, तो ये विकासात्मक प्रश्न बना दिया मैंने। तो 60 के मध्य में बच्चों को समझाएगा ये कौन सी फसल का चित्र है, वैसे के तरबूजे का। तो ये कौन सी फसल का चित्र है, वैसे के ककड़ी का। ये प्रश्नोत्तर विधि बना दी, छात्राध्यापक क्रिया, बाद में विद्यार्थी क्रिया यहाँ पर लिख दी, जैसे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, और व्याख्यान विधि यहाँ पर लिख दी। और श्याम पटल है, जायद की फसल तरबूज, ककड़ी, खरबूजा। यहाँ श्याम पटल यूज कर दिया मैंने। बहुत प्रश्न यहाँ पर बना दिया। जायद फसल के 2 उदाहरण बताइए, तरबूजा, ककड़ी। जायद की फसल कौन सी ऋतु की है, ग्रीष्म ऋतु की। अगला हमारा नेक्स्ट पेज यह अंतिम पेज, जिसमें मूल्यांकन प्रश्न आ गए। मूल्यांकन प्रश्न में वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो गए, सत्य असत्य वाला होगा, लिखित स्थान वाला होगा। जैसे मैंने पहला प्रश्न बना दिया, एक निश्चित भूखंड पर एक ही प्रकार के पौधों को उगाया जाता है। मतलब एक निश्चित भूखंड पर एक ही प्रकार के पौधे उगाया जाता है, उसे क्या कहते हैं, वैसे कहते फसल कहते हैं। तो जायद की फसल के उदाहरण है बाजरा, ग्वार, गेहूँ, तरबूज। तो इसका उत्तर है गेहूँ। जून जुलाई से सितंबर अक्टूबर तक बोई जाने वाली फसल है, तो खरीफ की फसलें मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। सही बात है, रबी की, खरीफ की, जायद की। सत्य कथन हमने दिया, बरसों को ग्रह कार्य दिया रहा कि फसलों के प्रकार का उदाहरणों सहित समझाइए। ठीक है, इस प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।